हम जाते हैं तो अल्लाह वालों की मरकदे अनवर पर जो खुदा की रहमतों की बरसात होती रहती है, उन बरसातों में से एक छींटा भी अगर मेरे ऊपर गिर गया तो हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, हुक्मा भी सवर, हमारे दोनों जहान सवर जाएंगे। हम इसलिए अल्लाह वालों की बारगाह में, अल्लाह वालों के मज़ारे मुक़द्दस के करीब जाते हैं, नीयत हमारी ये है। लेकिन आइए हजरात, क्या ये जाने आने का मामला अल्लाह से के वली से कुर्बत रखने का मामला कुरान और अहादीस से साबित है क्या? तो आइए मैं आपको एक वाक़िये की रोशनी में चंद बातें पेश करके बात आगे बढ़ा दूं। आप कुरान मुक़द्दस अगर पढ़ते होंगे तो आप तर्जमा वाली किताब पढ़िएगा कंजुल ईमान, और फिर उसमें तर्जमा भी पढ़िएगा। उलमाए किराम से हजरात मोहतरम आप वसीला ले लीजिएगा, उलमाए किराम की बारगाह में जा करके उनसे राबता करके उसके माने और तफसीर को समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने सूरह कहफ में, हजरत सूरह कहफ में वो तमाम असहाबे कहफ का तज़किरा किया है। सूरह कहफ में असहाबे कहफ का तज़किरा किया। अब जरा गौर से सुनिएगा। दकियानूस बादशाह के खौफ से जब चंद नौजवान जो अल्लाह के मुकद्दस बंदे थे, इस दकियानूसी हुकूमत के डर से जब इन्होंने आबादी को छोड़ दिया, ये आबादी से निकल गए, पहाड़ी इलाके में पहुंचे, पहाड़ की खोह में, पहाड़ के गार में जब जाकर के पनाह लेने का इरादा किया ना, तो इनके पीछे पीछे एक कुत्ता भी साथ हो लिया। जैसे ही वो पहाड़ के खोह के करीब पहुंचे हैं, कुरान में तज़किरा मौजूद है कि जब असहाबे कहफ पहाड़ के गार के करीब पहुंचे हैं तो पलट करके क्या देखा कि मेरे पीछे पीछे एक कुत्ता भी आ रहा है। अल्लाह अकबर। उन तमाम असहाबे कहफ ने कहा था, ए कुत्ते, तेरा काम भूखना है और तू भूखेगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, ये दकियानूसी हुकूमत हमारा खात्मा कर देगी, लिहाजा तुम यहाँ से चले जाओ। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उस कुत्ते को ज़बान अता किया और कुत्ते ने कहा था, ओ सहाबे कहफ, वो और कुत्ते होंगे जो अल्लाह के वलियों पर भूखते होंगे, मैं वो कुत्ता हूँ जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करता। वाह 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 वाह, अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। कहने वाले ने सच कहा था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। वाह 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 वाह, खरीद कर अनमोल कर दिया। या सहाबे कहा, कुत्ते से बात हुई, गार पे बाहों को फैलाए हुए कुत्ता बैठ गया। असहाबे कहफ अंदर गए, गार में नींद की गुनूदगी तारी हुई, सो गए। हजरात कितने साल सोए रहे? कुरान अजीम के हवाले से बताऊं तो 309 साल तक वो सोते रहे। अल्लाह, कितने साल? 309 साल तक वो सोते रहे। खुदावंदे कुद्दूस ने अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहा तो वो कुत्ता जो बाह फैलाए था ना, गोश्त खत्म, चमड़ा खत्म, हड्डी भी छिटक गई थी, लेकिन उसी सूरत में है जिस सूरत में वो कुत्ता बैठा था। अब जरा गौर कीजिएगा हजरात मोहतरम, असहाबे कहफ 309 साल तक गार में सोते रहे, लेकिन उन्हें क्या लगा कि हम एक दिन या तिहाई हिस्सा दिन का सोए हैं। हजरात मोहतरम, अब जरा गौर करना कि कुत्ता जो गार के सामने में बाह फैलाए बैठा था, हड्डियां बिखर गई थी, लेकिन सूरत वही थी। बाज रिवायतों के मुताबिक जो उलमा कहते हैं कि एक अल्लाह के वलियों से जब कुत्ते ने मोहब्बत की है तो रिवायतें मिलती है कि कल बरोज़े क़यामत अल्लाह उस कुत्ते को इंसानी सूरत अता करके उसे जन्नत में दाखिल करता नजर आए। मुसलमानों, मुझे समझना है
और आप सबको समझना है और उन लोगों को भी समझना चाहिए जो अल्लाह के वलियों के दर से भागते हैं और वो कहते हैं कि इनकी बारगाह में जाकर क्या होगा, ये तो शिर्क है। इन्हें शिर्क का डिफिनेशन मालूम नहीं जाहिलों को। ये क्या बताएंगे हजरत मोहतरम कि शिर्क कहते किसे हैं। मैं बताना ये चाहता, क्या सहाबे कहफ के गार के मुंह पर बाह फैलाए कुत्ता बैठा तो वो जन्नती हो गया? तो हम तो गुनहगार हैं, हम तो सियाहकार हैं, हम तो खताकार हैं, हम तो इसिया शियार हैं। हमारी भी ख्वाहिश है साहब कि जिस जन्नत से बाबा आदम आए थे उसी जन्नत में हम वापस जाएं। इसलिए हम कभी कभी कहते भी हैं कि जन्नत तो हमारे बाप की है, जन्नत तो हमारे बाप की है। लेकिन मेरी बात को काटते हुए नकीबे मिल्लत हजरत अफजल हुसैन अशरफी कहते अताउल्लाह रज़वी, वाकई जन्नत हमारे बाप की है, लेकिन इसके फलसफे को समझना होगा। जो बेटा बाप का वफादार होगा वही जन्नत का हकदार होगा। जो बेटा बाप का वफादार होगा वही जन्नत का हकदार होगा। और वफादार कौन होगा? जो कुरान अजीम की कानून पे अपनी जिंदगी को गुजारता होगा, मुस्तफा के इरशादात पे अपनी जिंदगी को गुजारता होगा, वही कामयाब होगा। अब दुरूद पाक पढ़िए, चंद बातें और सुनाकर अपने गुफ्तगू का इख्तिताम करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मवाना मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। हजरात, जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, इस दौर में हमारे लिए ये उर्से अतीक़े मिल्लत ही नहीं बल्कि तमाम औलियाए किराम के एराज़ और उसमें शामिल होना हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। वजह यह है हजरात मोहतरम कि हम वो रास्ता